नारायण 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 नारायण। भागवत ग्रंथ हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है और हमारे जीवन में हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है। भागवत ग्रंथ की उपलब्धता क्या है, भागवत ग्रंथ की विशेषता क्या है, भागवत ग्रंथ की गुणवत्ता क्या है, नारायण से भागवत ग्रंथ का क्या संबंध है, हम कौन है, हम क्या है, हम भागवत ग्रंथ किस में समाई है, हम किस में समाये हैं। सात्विक भक्ति, सात्विकता वाली भक्ति, हृदयात्मकता वाली भक्ति, अनुशासनहीनता वाली भक्ति। भक्ति 9 तरीके की होती है। श्रवण की, हम श्रवण करते हैं हम अपने मुख के द्वारा, कानों के द्वारा हम सुनते हैं, आँखों के द्वारा हम देखते हैं, हृदय के द्वारा हमारे हृदय में व्याप्त रहती है, मन और बुद्धि के द्वारा हमारा जो चित्त है वो परमात्मा में लगा रहता है, भक्ति में लगा रहता है। तो भक्ति करना कोई आसान काम नहीं है। भक्ति के लिए हमें बहुत परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, बहुत अपमान सहना पड़ता है, तब हम जाकर भक्ति के विषय को जान पाते हैं और भक्ति भक्त भगवान भाव को जान जाते हैं और पहचान जाते हैं। क्योंकि भक्ति ही सर्वोपरि है भागवत में। क्योंकि जब भक्ति रो रही थी तो ज्ञान वैराग्य बुढ़े हो चले थे, तो नारद जी ने कहा कि भक्ति तुम क्यों रो रही हो। तब कैसे भगवान नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को जागृत किया और भक्ति कैसे दौड़े दौड़े भागवत में प्रवेश कर गई। तो भागवत का जो मूल उद्देश्य है, भागवत की जो मूल गाथा है, भागवत का जो मूल चिंतन है या चरित्र है, वो सब भक्ति में ही है। चाहे राजा भरत को ले लो, ध्रुव को ले लो, चाहे तुम कितने ही भागवत में भक्त हैं, सबके चरित्रों को ले लो, तो सबने अपनी भक्ति के द्वारा ही भगवान कृष्ण को पाया है। चाहे गोपियों को ले लो, चाहे माँ यशोदा को ले लो, नंद बाबा को ले लो, तो भगवान की भक्ति के द्वारा ही कुब्जा को ले लो। तो जितने भी भगवान ने भक्ति के द्वारा सबको अपना अपना दिया है ज्ञान, या जो भी दिया है भगवान ने, तो वो भक्ति ही हमारे हृदय में सर्वोपरि है। जब हमारे हृदय में एक बार भक्ति व्याप्त हो जाती है तो वो हमारे हृदय से जाती नहीं है। हमारे ऊपर कृष्ण की कृपा हो जाती है, राधा रानी की कृपा हो जाती है, भगवान की कृपा हो जाती है। हमारा चित्त हर दम, हर पल, हर क्षण बस भगवान को ही याद रखता है कि भगवान हमसे कहीं दूर तो ना हो जाए, भगवान हमसे कहीं नाराज तो ना हो जाए। भगवान एक चित चोर हो जाता है, एक नटखट कन्हैया की तरह, कभी अदृश्य हो जाता है, कभी दृश्य हो जाता है। भगवान जब गोपियों के साथ रास खेलते थे तो कभी अदृश्य भी हो जाते थे, गोपियाँ उन्हें ढूंढती रहती थी। एक बार भगवान अदृश्य हो गए तो एक गोपी जाती है वन में, उपवन में, वो लता से पूछती है, हे लता, क्या तूने मेरे कृष्ण को देखा है? तो लता कहती है, नहीं, तो मैंने तो तेरे कृष्ण को नहीं देखा। तो वो पेड़ से पूछती है, वृक्ष से, कदम के वृक्ष से पूछती है, हे कदम के वृक्ष, तुमने मेरे कृष्ण को देखा है? उस रज से पूछती है, हे रज, तुमने मेरे कृष्ण को देखा है? रोती जा रही है, रोती जा रही है, बाल उसके उघड़े जा रहे हैं, चुन्नी उसकी सरकी जा रही है, रोती जा रही है, आंखों से नेत्रों की अश्रुओं की धारा बहती जा रही है। कभी वो लता से पूछ रही है, कभी वो पता से पूछ रही है, कभी वो वृक्ष से पूछ रही है, कभी वो रज से पूछ रही है, कभी वृंदावन के मोर से पूछ रही है, वृंदावन के कू कोयल से पूछ रही है, हर यमुना के किनारे पूछ रही है कि तुमने कहीं मेरे कृष्ण को तो नहीं देखा, तुमने मेरे कृष्ण को तो नहीं देखा। बावरी सी भागती जा रही है, हृदय में वीरा की चेतना, वीरा की भावना, वीरा की व्यथा होती ही जा रही है, और उसको कृष्ण नहीं मिल रहे हैं तो वो पागल जैसी हो जाती है। तो फिर वो
और गोपियन के घर जाती है, सब गोपियन से कहती है कि देखो कान्हा तो मेरे चित्त को चुरा कर ऐसो भाग्यो जा रहा हो, ऐसो भाग्यो जा रहा हो, मैं क्या करूँ। मेरे से तो अब उसको देखे बिगड़ रहा ही ना जा रहा है। वो तो ऐसा नटखट चित्त चोर, ऐसा नटखट कन्हैया हो गया है कि मेरे को दौड़ाए जा रहे हो, दौड़ाए जा रहे हो, और ना मेरे को दिख रहा है, ना मेरे को अखियों के आगे से हट रहे हो, ना मेरी पलकें छपक रही हैं। मैं तो बावरी सी होकर कृष्ण कन्हैया के पीछे पीछे भागे जा रही हूँ, भागे जा रही हूँ, और कृष्ण 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 कहती जा रही हूँ। सब तरफ उसने देखा कि कृष्ण ही नहीं मिले, तब वो भागी भागी माँ यशोदा के पास गई, और माँ यशोदा से कह रही, माँ यशोदा तेरा कान्हा तो मेरा चित्त चुरा के पता नहीं कहाँ को चला गया हुआ है। मेरा हृदय तो हिलोरो डुलोरो खा रहा है, और मैं क्या करूँ। मैं बहुत बेचैन होती जा रही हूँ, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। मैं बावरी सी होती जा रही हूँ, पागल सी होती जा रही हूँ, दीवानी सी होती जा रही हूँ। हे कान्हा तुम कहाँ चले गए, हे कान्हा तुम कहाँ चले गए। तो माँ यशोदा कह रही है, देख तेरा कान्हा तो यहाँ बैठो बैठो माखन खा रहे हो। अभी मेरे से कह रहा था, ओ मैया मोको माखन खानो है। तो मैंने उसके लिए फटाफट से गैया, श्यामा गैया की गाय से दूध बिलोया, दूध निकाला, फिर दूध को जमाया, फिर दूध को जमाया, दही जमाई, फिर दही में से माखन निकालो। तो देखो बैठो बैठो माखन ही खाया जा रहा है। तो वो गोपी ने जब जब माँ यशोदा के यहाँ पर कान्हों को देखो, तो कान्हा बैठा बैठा माखन ही माखन खाया जा रहा है। उसका पूरा मुंह माखन से लबालब हो रहा है, आँख नाक कान गला मुंह सब माखन से लबालब। तब गोपी कह रही है, हे नटखट कन्हैया, तू मुँह को छोड़कर कहाँ चलोगे हो। तो मैं तो को देखे जा रही थी कि मोरो को नहीं हो कहाँ गए हो, मेरो को नहीं हो कहाँ गए हो। और तू तो यूँ बैठो बैठो मुस्कुरा रहा है, यूँ मंद मंद मुस्कुरा रहा है। बालों में तेरे मोर का पंख है, आँखों में तेरे सुरमा है, गालों पे तेरे लाली है, होठों पे तेरी मुस्कुराहट है, और तू यहाँ मंद मंद मुस्कुरा के हंस रो है, और मेरो तो जिगरो फटो जा रहा है, और तू बैठो बैठो यहाँ पर मुस्कुराए जा रहे हो है। तू तो बड़ा नटखट है रे, तू तो बड़ा बेदर्दी है। प्रेम भी देता है, प्यार भी करता है, भाव भी देता है, लेकिन जब तू छलता है ना, तो ऐसा हृदय हमारा छलित होता चला जाता है तेरे वीरा में, तेरे प्रेम में, तेरी उस प्रेम की प्रकाशता में ऐसा प्रकाशित हो जाता है कि बस हम तुझको ही देखने के लिए हमारा हृदय लालायित रहता है। यही भक्ति है, यही भक्ति की प्रकाशता है, यही भक्ति की सौंदर्यता है, यही भक्ति का स्वरूप है। यही जब तो गोपी कहती है, ओ कान्हा मोहे कहाँ गया तू छोड़ के, ओ कान्हा तू कहाँ गया मोहे छोड़ के। वन में देखा उपवन में देखा, सब कुछ देखा, तो हे कान्हा मुझको तू कहीं मिला नहीं, मैं तो बावरी हो गई कान्हा। ओ कान्हा मुझे छोड़ कर क्यों चला बिरज से, तूने मुझको प्रेम दिया है, भाव दिए और भक्ति दी है। तूने मुझको प्रेम दिया है, भाव दिए और भक्ति दी है। तो से मैं कैसे बिछड़ूं कान्हा, तो हे रंग में रंग गई मैं तो से मैं कैसे बिछड़ूं कान्हा, तो हे रंग में रंग गई मैं तो। कब आएगा कान्हा मेरा, मुझको अपने शरण मिलेगा। ओ कान्हा तू छोड़ कर मुझको कहीं पे नहीं जाना रे। तो गोपी विरहित में होकर, हृदयित होकर, वेदना में होकर, करुणा में होकर कान्हा से कह रही है, हे कान्हा तू हमें छोड़कर मत जाया करो,
क्योंकि जो कान्हा का प्रेम है, जो कान्हा का भाव है, वो एक वेदना वाला है, एक विरह वाला है। जब हम कान्हा की भक्ति करते हैं ना, तो हमें विरह बहुत मिलता है, हमें वेदना मिलती है, हमें तड़प मिलती है, बेचैनी मिलती है। और तो इसीलिए हमें कान्हा के प्रेम में रखना है, कान्हा के विरह में विरहित होना है, और गोपियों की तरह बावली होकर कान्हा के प्रेम में अपने आप को सराबोर पाना है। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। राधे राधे, राधे राधे।